लोकेशन को देखने गया था। बहुत बड़ा पुराना घर और मेंशन महल कुछ भी कह लो। कहाँ की बात है भाई? ये भाई यूपी की है। वो घर था, जब उस घर को बाहर से देखा तो बड़ा वियर्ड सा लग रहा था, बहुत पुराना था। और एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुई कि उन्होंने मुझे ना स्टोरी तब तक बताई नहीं, पूरी नहीं बताई कि ये बोला क्या पहले एक बार होके आओ अंदर तक, फिर हमसे मिलना, हम फिर स्टोरी बताएंगे, फिर आप जाना इन्वेस्टिगेशन। ये क्या सस्पेंस था? फिर वो मुझे स्टोरी बताते हैं कि भाई वहाँ पे ना एक लेडी रहा करती थी, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी। तो वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई। अच्छा। हाँ, 2 बार प्रेग्नेंट हुई। 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बच्चा जो वो मिसकैरेज हो गया, मतलब वो बर्थ नहीं दे पाई अपने बच्चे को। तो उसकी सास ने, जो उसकी सास होती है, वो कहती है कि मतलब किसी से पूछा होगा, किसी पंडित से, पुजारी से, कि ऐसे ऐसे पंडित जी हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबका अपना अपना बिलीफ है, मानना है। तो कोई पंडित जी होते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको ऐसे नदियाँ मिलेगी, 7 नदी तक जाना है और 7 नदी पे कुछ स्वीट, बर्फी और पान के पत्ते चढ़ाने। हाँ, मिठाइयाँ और पान के पत्ते चढ़ाने। जब आप उसे क्रॉस करोगे तो वो जाती है, पहले एक जगह जाती है, जैसे यमुना जी, गंगा जी, जमुना जी, तो ऐसे ऐसे होकर के कहीं ना कहीं जाती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, वो चढ़ाया तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना वो डेजर्ट खा लिया। वो जो मीठा था, हाँ। जो बर्फी थी, वो उसने खुद खा लिया भाई। तो वो लेडी उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, क्योंकि उसको था कि सेफली मेरा बच्चा पैदा हो जाए। भाई क्या सोच के खाया उसने? पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया कि जब उसको बोला गया था कि वो चीज़ आपको वहाँ चढ़ानी है, तो उसने वो खाई क्यों। तो उसके बाद उसने वो बर्फी वहाँ पे खाई, वो वापस आ गई। आने के बाद भाई वो चीखती थी, चिल्लाती थी। तो वो लेडी वहाँ पे जब वो आई तो चीखती थी, चिल्लाती थी। और रात को वहाँ के लोग बताते हैं कि जैसे नहीं, एक डेमन डेविल आप कह लो, एक एविल वॉइस कह लो, ऐसी आवाज़ आती थी। तो रात को लेडीज़ों को बड़ी बड़ी तेज़ आवाज़ आती थी, वो डिस्टर्ब होती थी। तो वो रहती भी अकेली थी, उसका हस्बैंड था वो कश्मीर में पोस्टेड था। तो उसके बाद वो लेडी जब ज़्यादा परेशान हो गई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा आने लग गई, तो उस टाइम पे गांव के पड़ोसी जो लोग थे, वहाँ की औरतें उसके पास आती हैं। हस्बैंड को किसी ने नहीं बताया? हस्बैंड को उस टाइम किसी ने नहीं बताया। तो हस्बैंड को ये होता है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप हमें बता देना, इन्फॉर्म कर देना, हम आ जाएंगे। भाई वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो वहाँ की औरतें भी उसे देख के डर जाती हैं। अच्छा जी। हाँ, कि इसके अंदर कुछ है। तो उसके बाद किसी ने उनको बताया कि जो अंदर जो घर में लेडी रहती है, उसके ऊपर कुछ साया आ रखा है किसी का। और ये किसने बताया? ये बताया जब वो लेडीज़ किसी को बताती हैं। अच्छा। कि हम उसके घर में गए, उस औरत के साथ तो ऐसा हो रखा है। तो उसके बाद वो लेडीज़ क्या कहते हैं, जो लेडी होती है, उसके पास भाई कोई जाता नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वो लोगों को भी डर लगने लग जाता है। और चीखती चिल्लाती है, उसकी आवाज़ें भी बड़ी अलग होती हैं, तो लोगों को डर लगने लग जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उसके घर में जाना छोड़ देते हैं। एक दिन क्या होता है भाई कि उस घर से कोई ना चीखने या चिल्लाने की आवाज़ कुछ नहीं आती, बंद हो गया। बंद हो गई। 1-2 दिन हो गए, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में चल रहा होता है कि कुछ हो तो नहीं गया। तो भाई जब वो वहाँ पे जाते हैं, जब वो वहाँ पे लोग जाते हैं, लेडीज जाती है, तो देखते हैं भाई उस लेडी के आसपास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी होती हैं। अच्छा। हाँ, और लोगों ने वो देखी है, एक्चुअली देखी है। मतलब मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं गाँव के लोगों से ये बातें सुन रहा था तो उनकी उम्र भी 70, 80 साल थी, और उस टाइम पे वो छोटे रहा करते होंगे, और भी औरतें भी थी वहाँ पे। तो मैं उनसे सुन रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हम रात को इस घर की तरफ देखते भी नहीं है, और बता रहे हैं कि वहाँ पे उसके आसपास मिठाइयाँ रखी थी और ब्लड था, और उसका बच्चा और वो दोनों वहीं पे मर चुके थे। उसके बाद से बताते थे भाई कि उस घर में कंटिन्यूसली हर रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटी लोग देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, आवाज़ें आती थी। और कई बार लोगों को बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, कई बार लोगों को उस औरत के रोने की आवाज़ आती थी। और जब उस लेडी की डेथ हो गई थी तो उस टाइम उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म जब किया गया, तब तक डेड बॉडी को किसी ने हाथ नहीं लगाया उसका, जब तक हस्बैंड आया नहीं कश्मीर से। इतने खौफ में? हाँ, इतने खौफ में, क्योंकि देख के लोग डर गए थे। मतलब आप सोचो कि एक लेडी की बॉडी पड़ी हुई है, वो प्रेग्नेंट है, और वहाँ पे ब्लड है, और वहाँ पे मिठाइयाँ थी, और बच्चा पेट में था। और उस टाइम पे जब वो हस्बैंड आया, तब जाके उसने उसके पूरे जो बॉडी को जो शमशान लेके गया, वो वही लेके गया। लेकिन ये पता नहीं चला मिठाइयाँ कहाँ से आई, क्या हुआ? मिठाइयाँ कहाँ से आई, कैसे आई, ये किसी को नहीं पता। उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस घर में लोग बताते हैं कि शायद ये जो सांप हैं उसी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। उस घर में आज भी लोगों को परछाइयाँ दिखती हैं, और भाई कोई हिम्मत नहीं करता उस घर में एंटर करने की। अभी भी नहीं? हाँ।